असदुद्दीन ओवैसी हमारे अच्छे मित्र भी है और वो मतलब हमारे अच्छे मित्र भी है, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर भी है। कई बार मतलब हैदराबाद से चुनकर भी आते हैं लोकसभा में और मेरे साथ उनके अच्छे संबंध भी है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान सही है कि यहाँ मुगल यहाँ आए और मुगलों ने कई साल तक यहाँ राज भी किया है। और ये भी बात सही है कि अनेक मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिदें बनाने का भी प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ओवैसी बोल रहे कि भाई अगर ये छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज अगर मानते हैं तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। मैं ओवैसी को इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे सरकार ने, जो मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मेरे मंत्रालय ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश के मुताबिक 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने का निर्णय लिया है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया है। उसमें मराठा कम्युनिटी के सबसे ज्यादा लोग उसमें आते हैं और महाराष्ट्र सरकार ने भी मतलब मराठा कम्युनिटी को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में देने का निर्णय ऑलरेडी ले लिया है। तो मुझे लगता है कि मराठा समाज आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है, जगह जगह पर आंदोलन भी हो रहा है और मराठा समाज के गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मत का मैं हमेशा रहा हूँ। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र में ये मांग किया था कि जिस तरह एससी को आरक्षण मिलता है, एसटी को आरक्षण मिलता है, ओबीसी को आरक्षण मिल गया है, तो मराठा समाज में भी जो गरीब लोग हैं जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को भी इसका फायदा होना चाहिए। ये सबसे पहले मेरी मांग है। तो मराठा समाज को जरूर आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण न दे दिया है। लेकिन अगर महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण देने का निर्णय मोदी साहब को अगर लेना है तो उनको मतलब हरियाणा का, यूपी का जाट उसका विचार करना पड़ेगा, राजस्थान का राजपूत है, गुजरात का पाटीदार पटेल है, साउथ इंडिया का रेड्डी का कम्युनिटी है। तो ऐसी कई कम्युनिटी, जो क्षत्रिय कम्युनिटी है, क्षत्रिय कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है और वो सबको आरक्षण देने का निर्णय लेना होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसा निर्णय अगर लेते हैं तो कोर्ट कितना ये मंजूर करेगा मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर निर्णय होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवैसी का जो कहना है कि हमने ऑलरेडी आरक्षण मराठा कम्युनिटी दे दिया है, लेकिन भविष्य में जरूर उसके संबंध में क्या पॉजिटिव विचार हो सकता है, क्या इसका जरूर विचार किया जाएगा। सर, अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के जो एसटी महामंडल बसेस है उसे कर्नाटक में रोका गया है, कर्नाटक के लोगों की तरफ से उनको रोका जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसका जरूर विचार किया जाएगा। सर, अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के जो एसटी महामंडल बसेस है उसे कर्नाटक में रोका गया है, कर्नाटक के लोगों की तरफ से उनको रोका जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले ये हादसा हुआ था और बाद में दोनों राज्य की तरफ से बसें शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों का जो तालमेल है, जो गुलबर्गा कुलबर्गी है और यहाँ मतलब यहाँ पूरा हमारा उस्मानाबाद जिला, जो धाराशिव जिला आता है, लातूर जिला आता है, वहाँ जो बेलगांव आता है, बेलगांव के बाजू में कोल्हापुर जिला आता है, सांगली जिला आता है। ये पूरे बॉर्डर इलाके हैं और मराठी बोलने वाले लोगों की संख्या दोनों तरफ है। तो मुझे लगता है कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, बाद में दोनों तरफ से बसें शुरू करने का निर्णय भी हुआ। लेकिन आज एक अच्छा हुआ कि कन्नड़ लोगों ने मतलब बस को रोककर वहाँ के ड्राइवर और कंडक्टर को हमारे जो बस थी हमारी महाराष्ट्र की, तो उसका तो स्वागत भी किया। लेकिन बस पर उन्होंने जय कन्नड़ ऐसा कुछ कन्नड़ी का लिखा है। मुझे लगता है कि उनका स्वागत किया यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमारे बस में जय कन्नड़ी का लिखेंगे तो ठीक नहीं है। अगर ऐसा वो हमारे बस में लिखते हैं तो कर्नाटक के बस पर भी जय मराठी लिखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। जहाँ हमारा जय महाराष्ट्र है, हमारे महाराष्ट्र की बस है, जय कन्नड़ी का ये कर्नाटक की बस है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी पुलिस ने इसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
सर, आपने पिछली बार ये कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतने वाली है, आपकी भविष्यवाणी सही ठहरी है। जंक्शन स्टेशन पर गए थे और उन्होंने कुलियों से, सब जो कुली लोग हैं उनसे मुलाकात की, आधा घंटा उनसे डिस्कशन किया कुली लोगों से। क्या वजह ऐसी है राहुल गांधी जो आज कुली लोगों से मिलने गए थे? मुझे लगता है कि जहाँ राहुल गांधी जरूर कुली लोगों के पास गए होंगे, लेकिन जब भी चुनाव आएगा तब वो कांग्रेस पार्टी पर कुली लगाने का काम मतलब एक कुली करेगी। खाली राहुल गांधी इसके पहले भी वहाँ गए थे, और राहुल गांधी तो कुलियों के लिए कुछ करने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने तो मतलब उनके पार्टी की सरकार कई साल तक रही, लेकिन कुली लोगों को न्याय देने का काम हुआ नहीं। जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है तो कुली को मैक्सिमम सुविधा देने का काम हो रहा है। ठीक बात है, राहुल गांधी जी को कहाँ जाना है उसको उनका अधिकार है, हम तो उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी करेंगे तो उनका चुनाव में उनको बिल्कुल फायदा होने वाला नहीं है। और इसलिए जब तक नरेंद्र मोदी जी और हम लोग एक साथ है, या कांग्रेस को सत्ता में आना बहुत बड़ा मुश्किल है। कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतने वाली है, आपकी भविष्यवाणी सही ठहरी है, तो आने वाले वक्त में बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिर से बीजेपी का एजेंडा चलने वाला है? हाँ, तो राजनीति में मेरी भविष्यवाणी सही होती है। मतलब बहुत बार जब मैंने बोला है कि भाई ये रुझान आएंगे, ये मतलब निकाल आ सकते हैं, तो वो ऐसे आए हैं। और मतलब जिस तरह दिल्ली में हमारी बीजेपी की सरकार आई है, 70 सीटों में जो 48 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। आम आदमी पार्टी का सपड़ा सुपड़ा साफ हो चुका है। हरियाणा में हमने कांग्रेस को हराया है, और महाराष्ट्र में हमने महाविकास आघाड़ी का सत्यानाश कर दिया है। तो इसी तरह मतलब जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कल मुस्लिम कम्युनिटी के प्रोग्राम में भी गए थे, उन्हें रमजान की हार्दिक बधाई सभी मुस्लिम कम्युनिटी को दे दी है। और एक बहुत ही जो अपोजिशन वाले चाल खेल रहे थे, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही होशियार राजनीतिज्ञ है, और मेरी भूमिका भी हमेशा यह रही है कि मुसलमानों का विरोध करना ठीक नहीं है। जो मुसलमान अपने ऊपर प्यार करते हैं, कम से कम 8% मुसलमानों ने 2024 के चुनाव में हमारे एनडीए को सपोर्ट किया है, और जो मुस्लिम मोदी जी के विकास के एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे मुस्लिमों को अपनाना चाहिए। तो उसी तरह माननीय मोदी साहब दिल्ली में मुस्लिम कम्युनिटी के, सुखी कम्युनिटी के प्रोग्राम में गए और उन्होंने अच्छी बातें की है। तो मुझे लगता है कि इससे अपोजिशन का पूरा किला राहुल गांधी का जो सपना था, वो सपना तो पहले हमने चकनाचूर कर दिया है। लेकिन अभी राहुल गांधी का राजनीति में पूरा मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब डरा कर उन्होंने अपने साथ लेने का काम किया। लेकिन अब एक चाल नहीं चलेगी। मोदी जी जो चाल चले हैं ये बहुत अच्छी चाल है, और मैं भी मोदी जी के साथ में हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत बड़े स्ट्रांग नेता बन चुके हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और अभी मुंबई में एक बहुत ही बड़ा मेमोरियल बनने जा रहा है चैत्य भूमि के बाजू में, जहाँ मतलब हिंदू मिल की जगह 12.5 एकड़ है, जिसकी कीमत 3,600 करोड़ की है। बाबा साहब के लिए कोई रुपए करोड़ की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोदी साहब आने के बाद ये जमीन दे दी, और 1.5-2 साल के अंदर इसका लोकार्पण समारंभ होगा। और 350 फीट का जो स्टैचू है, ये बाबा साहब का अरेबियन समुद्र के पास खड़ा होगा।